बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जो है वो अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कोरोना को थोड़ा सा भूल चुके हैं और अपने डेली लाइफ के काम, आउटिंग शॉटिंग ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग जो है वो और कॉन्शियस रहें। 1-2 माह की बात है, फिर इंशाल्लाह हम इस स्टेज पे आ जाएंगे कि हम फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं। तो बच्चों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 हमने कंटिन्यू किया हुआ है। 6.4 हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत अहम एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम में आप समझ लें कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं वो जो 6.4 एक्सरसाइज है ना, 6.1, 2, 3, 4, इसमें से ज़रूर चीज़ें आती हैं, यानी ज़्यादा पोर्शन इसमें से आ जाता है। आगे से भी डेफिनेटली 1-2 पार्ट बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाता है। इसलिए आपने 6.4 तक इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट, ये वो 4 फार्मूलाज हैं जो मैंने ये जो हमारा अभी लेक्चर है, ये 72 लेक्चर चल रहा है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, चैप्टर नंबर 6 है। ये 4 फार्मूलाज वही हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने लिखे थे और इन्हीं को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर में भी, और इन्हीं की हेल्प से हम अपने 6.4 के जो है वो हमारे बाकी क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको हम डील करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 से हमने आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। 7 क्वेश्चन तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ये 7 और 8 और 9 ये तीनों बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। 7, 8, 9, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7, 8, 9 तीनों बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है 6.4 एक्सरसाइज के। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ S2, S3, S5 आर द सम्स ऑफ 2n, 3n, 5n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। S2 कौन है? सम ऑफ 2n टर्म। S3 कौन है? सम ऑफ 3n टर्म्स। एंड S5 कौन है? सम ऑफ 5n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट, जैसे हम Sn लिखें तो हम लिखते हैं Sn का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हम लिखते हैं n/2, 2a1 + n-1/d। अब हम S2n का फॉर्मूला इसी पैटर्न पे लिखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट फिर वो क्या होगा कि जहाँ जहाँ n आ रहा था वहाँ 2n आ जाएगा। सो 2n/2, 2a1, 2n-1 इंटू d। S3n का लिखेंगे तो जहाँ जहाँ n आ रहा था वहाँ 3n आ जाएगा। 3n/2, 2a1, 3n-1 इंटू d। 5n का आ रहा था तो 5n/2, 2a1, 5n-1 इंटू d। तो ये स्टूडेंट हमारे पास S2, S3, S5 की बेसिकली वैल्यूज आ गई। अब हमें वो फर्दर ये कह रहा है, फर्दर वी वांट टू शो दैट S5 इज इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2। इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट वो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर रहा है कि आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करें। तो स्टूडेंट आपने फिर इसी तरह राइट साइड से स्टार्ट करें, जहाँ ज़्यादा टर्म्स हो उसको ज़रा ट्रीट करना इजी होता है। S3 माइनस S2, इसे हम लेफ्ट साइड जनरेट करेंगे। सो 5S3 की वैल्यू 3n/2, 2a1 + 3n-1 इंटू d माइनस S2 की वैल्यू 2n/2, 2a1, 2n-1 इंटू d। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब देखिए, अब इसमें n/2 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, सो कॉमन 5 n/2 आपका कॉमन आ गया और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6a1 + 9nd - 3d। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 1 3। माइनस साइन डेफिनेटली अंदर टर्म्स को चेंज कर देगा। n/2 कॉमन आ गया, ये 2 बाहर रह गए, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 4, 4a1
माइनस प्लस माइनस माइनस 4nd माइनस माइनस प्लस प्लस 2d। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब आप इसको डील कर लें। 5n/2 6a1 माइनस 4a1 दैट इज 2a1 9nd माइनस 4nd 5nd माइनस 3d प्लस 2d माइनस d। सो 5n/2 2a1 5n माइनस 1 इंटू डी। ये उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास स्टेज फाइनल आ गई है। और ये हमने देखा कि ये तो हमारा S5 का फॉर्मूला बन गया 5n/2 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज इक्वल टू S5। S5 मीन्स योर लेफ्ट साइड। यही हमें रिक्वायर्ड था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल है, सिर्फ S2 S3 S5, क्योंकि S2n S3n और S5n है, इनके फार्मूलाज ये बनते हैं। वो आपने बनाने के बाद ये हमें एक क्वेश्चन में दी है कि इसको वेरीफाई करें कि ये लेफ़्ट राइट साइड इक्वल है। राइट साइड से स्टार्ट करें, S3 S2 की वैल्यू यूज़ कर लें, n/2 को डायरेक्ट कॉमन ले लें और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें। माइनस नेगेटिव की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली S5 का फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूले को S5 कहते हैं, तो इसकी वैल्यू S5 यूज़ करके लेफ़्ट साइड बना लें। यही हमें रिक्वायर्ड था। शाबाश, इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ninth question is just like question number 1. Obtain the sum of all integers in the first 1000 integers which are neither divisible by 5 nor by 2. क्वेश्चन ये कह रहा है 9 कि आप सम हासिल करें फर्स्ट 1000 इंटीजर्स का, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी फर्स्ट 1000 लेकिन ऐसे हों जो कि 5 और 2 पर डिवाइड ना होते हों, विच इज़ नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2, तो उनका सम आप हासिल करें। तो हमने इसमें 10 का ग्रुप बनाना है। हम पहले फर्स्ट 10 जो है हमारे डिजिट हैं, हम उनमें से फर्स्ट 10 हमारे जो डिजिट हैं उनमें से हम देखते हैं कि 5 और 2 पे कौन डिवाइड नहीं होते। 1 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा प्लस 4 नहीं आएगा, वो 2 पर डिवाइड हो जाता है। 6 2 पर डिवाइड, 7 आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा। ये 4 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, जो ये वो हैं 4 वैल्यूज़ जो ना 2 पर डिवाइड होती हैं ना 5 पर डिवाइड होती हैं। क्लियर? 2 पर डिवाइड हो रहा है वो नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। 4 भी डिवाइड हो रहा है 2 पे, 5 पर डिवाइड हो रहा है वो भी नहीं आएगा। 6 2 पर डिवाइड हो रहा है वो भी नहीं आएगा। 7 आ जाएगा। 8 2 पर डिवाइड हो रहा है वो नहीं आएगा। 9 आ जाएगा। 10 भी 2 पर डिवाइड होता है, 5 पर भी डिवाइड, यानी फर्स्ट 10 के ग्रुप में ये 4 वैल्यू मिल रही हैं। प्लस फिर अब आप 11 से 20 तक के ग्रुप में ले लें। 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? फिर प्लस आगे ही जाना है, लेकिन मैं इसको ये सेकंड लाइन में ले जाता हूँ। फिर 21 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, प्लस सो ऑन। और फिर आपने लास्ट पहले 3 टर्म्स शो कर लें। 10 के 3 ग्रुप ले लें, पहले 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर सो ऑन करके आप लास्ट पे चले जाएं। लास्ट पे स्टूडेंट क्या है, यहाँ उसको भी यहाँ नीचे लिख लें। 991 आ जाएगा, 993 आ जाएगा, 997 आ जाएगा और प्लस 999 आ जाएगा। ये हमारा लास्ट टर्म का सीरीज बन जाएगा स्टूडेंट। ये वो टर्म्स हैं जो कि ना 2 पर डिवाइड होती हैं और ना ही जो है वो 5 पे। इनको प्लस कर लें। 7 + 3 10, 10 + 10 20। इसको प्लस कर लें। 10 20 30 40 50 60। 40 का डिफरेंस आ गया। 60 - 20 40, इसमें ऐड कर देंगे 100
प्लस सो ऑन, इन सब को आपने अब ऐड करना है और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लें। ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो इनको एडिशन करके यहाँ आंसर लिख लें। आंसर लिखने के बाद आपको फर्स्ट टर्म 20 मिल जाएगी, डिफरेंस आपको 60 माइनस 20 दैट इज़ 40 मिल जाएगा। n नहीं मालूम होगा और लास्ट टर्म जो बेटे यहाँ पे आएगी वो आपने लिख लेनी है। तो फर्स्ट फाइंड, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ। टू फाइंड n, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने फार्मूला यूज़ करना है तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। जब स्टूडेंट आपको n की वैल्यू मिल जाए देन आपने सम करना है। जब आप सम कैलकुलेट करेंगे देन आप टू फाइंड सम Sn के लिए आप n/2 a1 प्लस an फार्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अब आपको सीरीज़ की फर्स्ट टर्म भी पता होगी और इसको प्लस कर लेंगे तो आपको लास्ट टर्म भी पता चल जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसमें आपने वैल्यूज़ लगा देनी है। यहाँ से आपको n मिल जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको n मिल जाएगा। लास्ट टर्म आपने सम करके यहाँ लिखनी है कि क्या आती है, वो आपकी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये फार्मूला यूज़ करके आप n कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद टू फाइंड Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे। n जो यहाँ से पता चलेगा वो यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म 20 है और लास्ट टर्म जो आपको सम करके यहाँ मिलेगी तो आपको Sn की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होगा। इस योर होमवर्क, इसको आपने करना है। मैंने आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चन का बना दिया है, इजी है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। ये आप कंप्लीट करेंगे, इसको आप नोट कर लें। फिर नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको 6.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 9 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। कॉन्सेक्यूटिव जो हैं वो 9 क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन किए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये स्टूडेंट आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चंस इनमें से भी कुछ लॉन्ग हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल वो S9 S8 वगैरह के फॉर्मूले आपने यूज़ करने हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इसमें S9 का जिक्र आ रहा है। S9 का मतलब है 9/2 2a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो 9/2 2a1 प्लस 8d, ये S9 का फॉर्मूला बन गया। क्लियर? इसी तरह इसमें एक यूज़ हो रहा है S8। S8 का मतलब है 8/2 2a1 8 माइनस 1 दैट इज 7d। तो स्टूडेंट S9 की वैल्यू भी दी होगी, S8 की वैल्यू भी दी होगी। तो ये रिजल्ट्स बस यूज़ करने हैं आपने। ये मैंने आपको हिंट दिया है। ये रिजल्ट्स आपने यूज़ करने हैं और इससे A1 और D की 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। वो 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने फर्स्ट टर्म और D की वैल्यू निकालनी है। इन क्वेश्चन में मोस्टली टारगेट जो है वो A1 फाइंड करना और D फाइंड करना है। जैसे ही ये 2 वैल्यू आ जाएंगी तो जो भी वो सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। फाइंड S9 कह रहा है तो आप आसानी से S9 फाइंड कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट टर्म और D मिल जाए। S8 कह रहा है तो फर्स्ट टर्म और D मिल जाए। तो ये आपने 10 से 13 तक क्वेश्चंस को है वो कंप्लीट करना है। आप यूनिक नोट से हेल्प ले सकते हैं और इनको प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको हिंट मैंने बता दिया है। ये 4 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। ये 3 क्वेश्चन है ये, और इनमें ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये जो मैं आपको क्वेश्चन 3 करवाने लगा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, इनमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूँ, 15, 6 और एक 15 भी करवाऊँगा। 14, 15 जो है उनमें आइडिया सेम ही है तकरीबन, स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपने समझनी है। आप बुक सामने रखें, मैं अभी आपको 1-2 चीज़ें अंडरलाइन करवाता हूँ, वो आप लोगों ने यहाँ अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट ये कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर, कोई से 3 नंबर, उनका सम कहता है 24 है। तो आपने 3 नंबर्स को अंडरलाइन करना है। 3 नंबर्स इन एन AP, उसको अंडरलाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है स्टूडेंट द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP। तो 3 नंबर्स इन एन AP को अंडरलाइन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए 15, फाइंड 4 नंबर्स इन AP। 4 नंबर्स इन AP को अंडरलाइन करें।
फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं, फाइंड द 5 नंबर्स इन एपी। 5 नंबर्स इन एपी को अंडरलाइन करें। ये तीनों क्वेश्चंस पे 3 नंबर्स इन एपी को अंडरलाइन कर लें, 4 नंबर्स इन एपी को अंडरलाइन कर लें, 5 नंबर्स इन एपी को अंडरलाइन कर लें। क्लियर होगी बात। अब इनका क्या मतलब है, जब 3 नंबर, 3 का मतलब ऑड, 5 का मतलब ऑड, तादाद ऑड नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 3 नंबर्स कहे हैं, यानी जो डिमांड की गई है नंबर्स की वो ऑड है कि 3। 15 क्वेश्चन में 4 नंबर्स इवन डिमांड है, 4 नंबर्स, 4 इज एन इवन नंबर। फिर 16 क्वेश्चन में 5 नंबर्स, 5 इज एन इवन नंबर डिमांड है, सॉरी ऑड नंबर डिमांड है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो जब ऑड नंबर डिमांड हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो वो नंबर आप कैसे सिलेक्ट करें कि आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाए। 14 में ये आपने समझनी है बात। फाइंड 3 नंबर्स इन एन एपी। 3 का मतलब ऑड कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से, तो आपने फर्स्ट टर्म से शुरू करना है। लेट A1 इज योर फर्स्ट टर्म। 1 ऑड नंबर है तो हमने फर्स्ट टर्म ले लेनी है, 1 के मुकाबले में फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकंड टर्म A1 प्लस D, फिर प्रीवियस टर्म A1 माइनस D। तो इस तरह 3 नंबर आप सिलेक्ट करेंगे जब आपको ऑड तादाद कही जाएगी। तो ऑड तादाद कही जाएगी तो A1 से शुरू करना है, एक उसके नेक्स्ट टर्म लेनी है, एक उसके प्रीवियस टर्म लेनी है। नेक्स्ट टर्म में D ऐड होता है, प्रीवियस टर्म में D माइनस होता है। नेक्स्ट टर्म में जाना है अरिथमेटिक में तो डिफरेंस ऐड किया जाता है, प्रीवियस टर्म पे आना है तो डिफरेंस माइनस किया जाता है। तो A1 से नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड हो जाएगा, A1 से प्रीवियस टर्म में A1 में से D को माइनस कर दीजिएगा। B3 नंबर्स इन एन AP। पूरी बुक के अंदर जब भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के आपको 3 नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप यही 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। इनको सेलेक्ट करने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, हमें कन्वीनियंट रहता है उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट नहीं होती, हार्ड कैलकुलेशन नहीं होती ऐसे नंबर सेलेक्ट करने से। ओके स्टूडेंट, अब उन्होंने कहा ये जो 3 नंबर है ना, इनका सम बताया हुआ है उन्होंने। सम इज A1 माइनस D, मतलब इनको प्लस करें तो आपको 24 कहता मिलता है 14 क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए D फॉरन कैंसिल हो जाएगा, सो 3A1 इज इक्वल टू 24, A1 इज इक्वल टू 8। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म के वाले। तो ऐसे नंबर्स लेने का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप उनको जो कंडीशन के मुताबिक सम करते हैं तो D फॉरन कैंसिल हो जाता है और फ़ौरन ही फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाती है। तो फर्स्ट टर्म और D फाइंड करना ही तो हमारा इन क्वेश्चन में टारगेट होता है। फर्स्ट टर्म जैसे ही आ जाएगी तो आपको काफ़ी सहूलत मिल जाएगी बाकी चीज़ों को फाइंड। नाउ प्रोडक्ट, अब उसने ऑल्सो ये बताया कि एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 440 है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये जो 3 नंबर हैं, एंड आंसर इज़ 440। अब स्टूडेंट आप देखें कि यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है A माइनस बी A प्लस बी, दैट इज़ A1 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू A1 इज़ इक्वल टू 440। So A1 is 8, apply values of A1, so 8 square minus D square is equal to 8 is equal to 440. 8 square का मतलब है 64 minus D square is equal to 440 over 8. So 64 minus D square is equal to 55. Clear? So 64 minus 55 is equal to D square. 64 minus 55, 9 is equal to D square and D is equal to plus minus 3. तो इस तरह स्टूडेंट D की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस 3 के साथ। सो फर्स्ट टर्म 8 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, एक 3 और एक माइनस 3। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 नंबर हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। तो अब आपने वो 3 नंबर फाइंड करने हैं कि वो 3 नंबर कौन से थे जिनका सम 24 बनता है और जिनका प्रोडक्ट 440 बनता है, और वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं। तो केस 1 में आपने क्या लेना है कि इफ फर्स्ट टर्म इज 8 एंड डिफरेंस इज 3, इन दोनों में से कोई एक वाला डिफरेंस यूज कर लें। क्लियर स्टूडेंट? तो पहला ही टर्म थी A1 माइनस D, दूसरी टर्म थी A1 और थर्ड टर्म थी A1 प्लस D। तो A1 इज 8 माइनस D दैट इज 5
A1 is 8 as it is, 8 plus 3 that is 11. So required numbers are 5, 8 एंड 11। तो एक स्टूडेंट हमारा आंसर ये हो गया। फिर आप केस 2 को कंटिन्यू करेंगे। केस 2, इफ फर्स्ट टर्म इज 8 एंड डिफरेंस इज -3, तो फिर वो 3 नंबर्स क्या होंगे? सो A1 minus D is your first term, A1 is your second, A1 plus D is your third. 8 minus -3 means 11. This is 8. 8 plus -3 that is 5. Also required numbers are 11, 8 and 5. तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। इस तरह स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होगा। तो इसमें अहम बात बताने वाली स्टूडेंट क्या है कि 3 नंबर्स जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कहा जाए तो आपने यही 3 नंबर लेने हैं। A1 से स्टार्ट करना है, एक उससे नेक्स्ट टर्म, एक उससे प्रीवियस टर्म। इसी तरह इसको आप एक दफ़ा देख लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका हिंट देता हूँ कि वो आपने कैसे करने हैं। क्वेश्चन अगर आपको इसी केस में करना पड़े तो उसमें 5 नंबर्स कहा है, तो 5 भी ऑड है, तो A1 इसी तरह होगा A1 प्लस डी, A1 माइनस डी, और इससे आगे होगा A1 प्लस 2D, और इससे प्रीवियस होगा A1 माइनस 2D। बी 5 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 16 क्वेश्चन के लिए ये वाले 5 नंबर्स होंगे। फिर उसी तरह कंडीशन दी हुई है कि इनका सम इतना है, तो जब सम करेंगे तो डी सारे कैंसिल हो जाएंगे और फौरन A1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो दूसरी कंडीशन दी होगा उसको आप पढ़ के मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, उससे आपको डी की वैल्यू मिलेगी। फिर केस 1, केस 2, इसी तरह आपको वो 5 नंबर्स मिल जाएंगे जिनका सम जो भी बताया वो बनता होगा। 16 बिल्कुल 14 के पैरेलल इसी तरह होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्वेश्चन जो है उसमें 4 नंबर्स डिमांड किए हैं। 4 मीन्स इवन नंबर, 4 मीन्स इवन नंबर। तो जब इवन नंबर कहा जाए तो अरिथमेटिक के आपने किस तरह लेट करने हैं कि वो आपको क्वेश्चन को आसान बना दें। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो 15 है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही है। इसमें क्या है, फाइंड 4 नंबर। 4 का मतलब है इवन नंबर्स। अब इवन नंबर जो है वो जो काउंटिंग में स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 का मतलब है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को कैसे लिखते हैं? A1 प्लस डी। A1 प्लस डी लेना है और इससे प्रीवियस को छोड़ देना है, उससे प्रीवियस होगा A1 माइनस डी। फिर इसी तरह A1 प्लस डी A2 था, A3 को छोड़ के A4 को लेना है आपने, यानी ऑड नंबर्स को छोड़ते जाएंगे और इवन नंबर को लिखते जाएंगे। A2 से स्टार्ट करना है इवन नंबर के हिंट से, तो A2 को हम कहते हैं A1 प्लस डी। उससे प्रीवियस टर्म है A1, उसको छोड़ देना है, उससे प्रीवियस टर्म होगी A1 माइनस डी, वो आपने लिख लेना, यानी ये प्लस डी है साथ माइनस डी होगा। फिर A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A3 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2D, वो आपने छोड़ देना है। A4 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 3D, वो आप फिर इसके साथ नेक्स्ट जो है वो आप कंटिन्यू कर लेंगे। सो A1 प्लस, यानी ये सेकेंड टर्म थी, थर्ड टर्म छोड़ देनी है, फोर्थ टर्म लेनी है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A1 प्लस 3D, और साथ ही इसके प्रीवियस छोड़ के और उससे प्रीवियस ले लेंगे वो A1 माइनस 3D। B4 नंबर्स इन एन AP, तो ये वो 4 नंबर होंगे जो आप क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैटर्न स्टूडेंट वही होगा कि इसका सम कुछ बताया हुआ है, फिर इसका कुछ प्रोडक्ट की कंडीशंस कुछ बताई हुई है, आपने उसके मुताबिक इसको ट्रीट करना है। तो जैसे सम बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ, ये आपने कंप्लीट करना है क्वेश्चन। तो सम के बारे में कुछ बताया है, तो आप इनको जब सम करेंगे सम इज 32,
तो 3D इससे कैंसिल हो जाएगा, D इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4, 4A1 इज इक्वल टू 32, A1 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद उसने बताया एंड द सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 276, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो जैसे A1 माइनस 3D होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस D होल स्क्वायर प्लस A1 प्लस D होल स्क्वायर, A1 प्लस 3D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 276। ओके, ये सारे स्क्वायर आप एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट, ये सारे स्क्वायर आप a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इन सब को आपने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद आप देखेंगे कि a1 और d में आपको आंसर मिलेगा। वो a1 की जगह वैल्यू लगा देंगे, वहाँ से d की इक्वेशन बन जाएगी, वो d की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, d की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। डू योर सेल्फ। इससे आगे इसको कंटिन्यू करना है। d की जब वैल्यूज आ जाएंगी तो केस 1 a1 8 और d की जो एक वैल्यू आएगी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह इसको कंटिन्यू करना है। नंबर्स क्या लेने थे वो मैंने आपको बता दिया है, 14 क्वेश्चन में भी, 15 में भी और 16 क्वेश्चन के अंदर भी। यहाँ इस हिंट को यहाँ तक नोट कर लें, आगे आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ द 6th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 40, गिवन दैट सम ऑफ 6th टर्म A6 प्लस 8th टर्म A8 इज 40 and the product of 4th term and the 7th term is 220. Product of 4th term and 7th term is 220. क्लियर होगा स्टूडेंट? ये आपको इंफॉर्मेशन दी है। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड AP, और हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि हमें एटलीस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करके उनमें हर टर्म के बाद कॉमा लिख दें, तो वो आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस में, यानी इसका मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन से हमें A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। फर्स्ट 4 टर्म्स हमें कम से कम रिक्वायर्ड हैं, फिर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन ये है और इसी की मदद से ही हम अपनी फर्स्ट 4 टर्म्स बनाएंगे। सो A6 इज, वी नो दैट A6 इज, इसको आप 1 और 2 कह दें। सो योर इक्वेशन नंबर 1 2, पहले आप 1 की हेल्प लें, फ्रॉम 1। A6 का फॉर्मूला है A1 प्लस 5D, A8 का फॉर्मूला है A1 प्लस 7D एंड दैट इज 40। सो 2A1 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 12D इज इक्वल टू 42 कॉमन, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 से हेल्प लेकर इक्वेशन नंबर 3 बना ली। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। Now from 2, A4 is A1 plus 3D, A7 is A1 plus 6D and that is 220। अब आप देखें कि 3 इक्वेशन में A1 plus 6D की वैल्यू 20 है, तो वो यहाँ यूज़ कर लें, A1 plus 3D इंटू 20 इज इक्वल 20। यहाँ हिंट दें कि हमने यहाँ पे यूज़ इक्वेशन 3 की है, इस जगह पे हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ किया है 20। सो A1 प्लस 3D 220 over 20, so A1 plus 3D is equal to 11। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आपको 11 आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। तो 2 की हेल्प से स्टूडेंट हमने इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। क्लियर? अब हमें AP चाहिए। AP कहती है कि आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए, सेकंड टर्म मिल जाए, थर्ड टर्म मिल जाए, फोर्थ टर्म मिल जाए, उसको आप कॉमा में लिख दें तो वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो वो आपने अब कैसे हासिल करनी है? 3 और 4 को यूज। 3 और 4 में A1 सेम आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4,
A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20, A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, A1 कैंसिल हो जाएगा, 3D इज इक्वल टू 9 एंड D इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट इस तरह D की वैल्यू 3 आ गई है, तो D की वैल्यू 3 आ जाएगी तो फिर फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करें। सो पुट इट इन मे बी 3 और मे बी 4, so suppose 4, so A1 plus 3 into 3 is equal to 11, so A1 is equal to 11 minus 9, A1 is equal to 2। तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट आपके पास 2 आ गई, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मिल जाए तो फिर आप कोई भी टर्म को जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, A1 और D फाइंड होने के बाद हमें AP फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म तो आ गई है, अब हमें सेकंड टर्म फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला इज A1 प्लस D, A1 इज 2, D इज 3, सो 5, सो सेकंड टर्म इज 5। फिर हम थर्ड टर्म पे आ जाते हैं, A1 प्लस 2D, A1 इज 2, 2 into D is 3, 2 plus 6 that is 8, so third term is 8, finally fourth term, so A1 plus 3D, A1 is 2, 3 into D is 3, 2 plus 9 that is 11, so fourth term is 11, required arithmetic progression is first term 2, comma, second term 5, comma, third term 8, कॉमा 11 सो ऑन। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इस केस में कि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो फाइंड कर दी है। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 भी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन रहा है। सम ऑफ 6 और 8 टर्म 40 दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ 4th और 7th टर्म 220 दिया हुआ था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना था। 1 इक्वेशन में हमने A6 का फॉर्मूला बना लिया, A1 प्लस 5D, A8 का फॉर्मूला बना लिया, A1 प्लस 7D, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 3 बना ली A1 और D में। फिर 2 की हेल्प ली, A4 का फॉर्मूला लगाया, A7 का फॉर्मूला लगाया और उन फार्मूलाज में प्रीवियस नॉलेज में वैल्यू यूज़ हो गई और वहाँ से A1 प्लस 3D की वैल्यू 11 आ गई। तो 3 और 4 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने A1 और D की वैल्यू निकाल ली। A1 और D आ जाए तो कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमें कॉन्सेक्यूटिव 4 टर्म्स चाहिए थी, तो A2 का फॉर्मूला लगा के A2 आ गया, A3 का फॉर्मूला लगा के A3 आ गया, A4 का फॉर्मूला लगा के 4 टर्म आ गई। रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने इनको कॉमा में लिख दिया, तो इस तरह आपकी ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो 17 क्वेश्चन को शाबाश नोट कर लें। और स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट 18 क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि 18 क्वेश्चन जो है वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ 6.10 करनी है। हमारा स्टूडेंट ये 6.5 तक हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस का आर्टिकल है और 6.5 के बाद इसी आर्टिकल से रिलेटेड 6.10 है और 11 है। तो हम 6.5 का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी शॉर्ट आए हैं, तो मैं बस वही 1-2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अब अभी हम नहीं देखेंगे, उनको हम रिवीजन में जब टाइम मिलेगा तो उनको उसमें देख लेंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम 6.5 में से वो जो 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कभी आए हैं तो उनको हम करेंगे और उसके साथ हम 6.10 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका ताल्लुक बिल्कुल 6.234 से ही है, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस से ही उनका ताल्लुक है। तो आज के लेक्चर में हमने 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे अहम क्वेश्चंस आए थे लॉन्ग की सूरत में या शॉर्ट की सूरत में वो सारे मैंने स्टूडेंट बोर्ड पे एक्सप्लेन किए। जो मैंने आपको एज ए होमवर्क असाइनमेंट दी है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन है जो कभी कभी कोई एकेडमी के पेपर में आए हैं, कुछ ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनको यूनिक नोट्स की हेल्प लेकर उनको कंप्लीट करेंगे। अपने हैंड आउट्स जो बना रहे हैं उनमें उनको कंप्लीट करें। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में आप एंजॉय करेंगे और इसको अच्छा काम करेंगे। अगर आप साथ साथ जो मैं बताता जा रहा हूँ उस पर फोकस करें, उनको करते रहें, तो आप ज़रूर इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। और इसमें तो आप सब जानते हैं कि पूरे नंबर भी आ जाते हैं और आपको पहले से ही आइडिया होता है कि मैंने मैथ में कितना पेपर किया है और मेरे इतने नंबर आएंगे, तो उतने ही ऑलमोस्ट आते हैं। 5-6 नंबर का फ़र्क सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए ये बड़ा मार्क्स के लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।